बुलेटिन में खुशामदीद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कातिफ फायजीसा को धमकी देने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को उगाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़हीरुल हसन के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान नजर आई। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दे सकती। इस पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फतवों के रिवाज की सरखोबी की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को किसी फैसले पर एतराज है तो इसे चैलेंज करे। किसी भी शख्स के इंतहा पसंदी के इकदाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। बानी PTI को नैब टीम को ज़मीन फरोश कहना महंगा पड़ गया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। बानी PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। बताएं क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालिक का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ज़रा राजा बाजार पिंडी से 30,000 रुपए में डिनर और टी सेट तो खरीद कर दिखाएं। तल कलामी के बाद समात में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद बानी PTI ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। मुजफ्फर अब्बासी ने माफ़ भी कर दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी कर दी। समात 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले रोस्टम पर आकर बुशरा बीबी बोली, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। जज से मुखातिब होकर कहा कि आपको नजर नहीं आ रहा कि नैब क्या कर रही है? मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। बानी PTI ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे। बुशरा बीबी को सज़ा क्यों दी जा रही है? नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल देने की एक बार फिर तस्दीक कर दी। कहा वो ये तस्दीक तो अपने 3 वीलॉग्स में भी कर चुके हैं। पार्टी को हिदायत की थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ और कैंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश के दौरान भी बताई कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जहां पर मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। उनसे पूछा गया कि एहतजाज तो पुरअमन नहीं रहा तो उन्होंने जवाब दिया कि एहतजाज इसलिए पुरअमन नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। कोई भी इदारा हो उस पर तनकीद तो होनी चाहिए। बानी PTI का न्यूट्रल जानवर होता है के बयान पर भी नया मौक़िफ़। कहा न्यूट्रल जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ। मेरे कहने का मतलब यह था कि फौज गैर जानिबदार रहे। जमात इस्लामी का धरना पिंडी में जारी है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से। शबीर, आज जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना था, तो क्या तफसील है इस बारे में? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना आज चौथे रोज भी जारी रहा मरी रोड लियाकत बाग पर। और हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज दौर आज होना था लेकिन वो नहीं हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने दूसरा दौर आज होने की यकीन दहानी करवा रखी थी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान पहला दौर गुज़श्ता रोज कमिश्नर ऑफिस में हुआ था। जमात इस्लामी ने अपने 10 मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए थे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का अंदिया दे रखा था। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना गुज़श्ता 4 रोज से जारी है और जमात इस्लामी की जानिब से आज मरी रोड पर खवातीन का एक बड़ा जलसा जो है किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार। आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर बिजली के बिलों को कम करने का फार्मूला पेश कर दिया। कहा बिजली के घरेलू बिलों पर 24%, कमर्शियल बिलों पर 37% और सनती बिजली बिलों पर 27% टैक्स है। इसके बाद इजाफी टैक्स, सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स शामिल है। हुकूमत घरेलू सारिफ से 7.5%, कमर्शियल से 12% और सनती सारिफ से 15% एडवांस टैक्स ले रही है। हुकूमत ने पिछले साल बिजली बिलों में 388 अरब रुपए टैक्स लिया है। रवा माली साल 450 अरब रुपए टैक्स लेने का हदफ है। सूबाई हुकूमतों और विफाकी हुकूमत को चाहिए कि बिजली बिलों से तमाम टैक्सेस जुलाई से अक्टूबर के लिए खत्म कर दें। इससे साल भर की आमदन में 450 अरब रुपए की कमी होगी। सूबों को 265 अरब और विफाक को 185 अरब रुपए कम मिलेंगे। हुकूमत PSDP से 185 अरब रुपए कम करने से IMF के प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल हो जाएगा। पिछले साल हुकूमत ने 705 अरब PSDP पर खर्च किए और इस साल PSDP 1400 अरब रुपए है।
हुकूमत आवाम से कुर्बानी मांग रही है और तनख्वाहदार तबके और प्रोफेशनल्स पर टैक्स लगाया है। हुकूमत को चाहिए कि PSDP को 965 अरब रुपए तक ले आए तो तमाम सार्फिन के बिलों से टैक्सेस को ख़त्म किया जा सकता है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, PTI के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आजमूदा जमाते हैं। सबको पता है कि अगर किसी नए बहरान की तरफ गए तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि फिर ठीक ना हो सकेंगे। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया, सबको पता है पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। PTI के सोशल मीडिया से इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चल रही है। एहसन इकबाल ने प्रोग्राम में अपने इस्तीफे की खबरों पर भी जवाब दिया। ये तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल्द थलेक हो गया। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों की गलियों और शाहराहों पर पानी ही पानी आ गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने बजट इकदामात को सराहते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। मजीद बैरूनी फंडिंग के लिए फिच ने पाकिस्तान से मजीद इस्लाहात पर जोर दिया है। कहा टैक्स टू GDP मजीद 3% बढ़ाना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे से पहले चीन, सऊदी अरब और अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर करवाना होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सूद की शरह 1% कम करके 19.5% कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि तमाम अदायगियां करने के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने फैसले की तफसीलात बताते हुए कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% तक आ गई है और गुजरे माली साल में $24.5 अरब की अदायगियां वक्त पर करने के बाद भी ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। इस वक्त जो हमारे जो सर्विसेबल डेट है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो हमारे रिजर्व से कम है। हमारे रिजर्व जो है वो हमारे डेट रीपेबल जो होगा साल का उससे ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास ज़्यादा है, तो आप आगे तो जो हमारे पास इनफ्लोज आने हैं वो एडिशनल होने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने माली साल 25 में GDP नमू 2.5% से 3.5%, करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% और औसत महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% रहने का अंदाजा लगाया है। मॉनेटरी और फिस्कल स्टांस जो है वो पूरी तरह इन कोऑर्डिनेशन वो काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की इम्प्रूवमेंट में नज़र आ रहा है। वो आपका जो करंट अकाउंट हो, आपका इन्फ्लेशन हो, आपकी इवन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो रहा है। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि वर्कर तरसीलात और बरामदात के सबब ज़र मुबादला की तरसील बहुत बेहतर है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से IPP से हुए मुआहदों की तफसीलात मांग ली हैं। सेक्रेटरी पावर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के MD को खत लिखकर एप्टमा ने कहा कि IPP से वाजिबात के सेटलमेंट के मुआहदों की मालूमात दी जाएँ। आमदन और मुनाफे पर मुश्तमिल तफसीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फराहम की जाए। बताया जाए कि IPP से मुआहदों को ख़त्म करने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए। IPPs के ऑपरेट ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र मनसूबों का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने खुशखबरी सुना दी कि बिजली सस्ती होने वाली है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके लिए खजाने से 50 अरब रुपए निकाल कर बिजली के महकमे को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान ने कहा कि 3 अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की और कि हम अपनी तनख्वाह में बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। जुनैद अकबर ने कहा कि MNA की तनख्वाह 1,22,000 रुपये है। एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि बिजली सस्ती होने वाली है इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि वजीर आजम इस वक्त कम से कम 3-4 कमेटीज बना चुके हैं, एक मेरे पास भी है और हर बंदा इसको एक खास जाविये से देख रहा है और मकसद सिर्फ एक है कि गरीब आदमी पर बोझ कैसे उतारना। इस वक्त ये फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% जो घर हैं,
86% जहां पे बिजली जा रही है, उनका जितना भी इजाफी बोझ है वो सरकार उठाएगी बिजली का। यानी उनका जो पिछले साल का बिल था, इस मरतबा उनका बिल जुलाई का उससे कम आएगा। उसके लिए 50 अरब रुपए खजाने में से निकाल के बिजली के महकमे में डाल दिए गए हैं। डाले नहीं जाएंगे, डाल दिए गए हैं। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात IPPs पे नजरसानी के बारे में कुछ नतीजा निकले? मेरे ख्याल में तो निकलेगा। कोई वजीर नहीं है जो बिजली का बिल ना, यानी किसी को एक यूनिट भी जो है मुफ्त नहीं मिलता। ना MNA को मिलता है, ना सेनेटर को मिलता है, ना वजीर को मिलता है, ना ये आपके जो बड़े अफसरान ग्रेड 21-22 जो आपको नजर आते हैं इनको मिलता है। सब लोग अपना बिजली का बिल खुद देते हैं। MNA की तनख्वाह कितनी होती है? MNA की तनख्वाह 1,22,000 रुपए होती है और 8,700 रुपए पर TDA होती है। 3 MNA साहबान स्पीकर साहब के साथ मिलने गए, उसने कहा कि खुदा की कसम हम अपनी तनख्वाह में अपना बिल नहीं दे सकते। गवादर जलसे में शिरकत से रोकने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी का धरना तीसरे रोज भी जारी है। गवादर में धरने के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस की शेलिंग की, 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। मस्तूंग में धरने के बाइस कौमी शाहराह बंद है। नोशकी में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटडाउन हड़ताल की गई। बलोचिस्तान असम्बली से खिताब में बलोचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी ने बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर माहरंग बलोच को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ताहम उनका कहना था कि जत्थों को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ISPR का कहना है कि गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में सिपाही शबीर बलोच शहीद, जबकि एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हो गए। यह हमला नाम नेहाद बलोच राज्य मुची यानी बलोच कौमी इज्तिमा की आड़ में किया गया। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गवादर की सूरत हाल के बायस ईरान से आने वाले सैकड़ों ज़ायरीन ख़वातीन और बच्चों समेत ईरान के बॉर्डर के करीब फंस गए। बेसरो सामानी के आलम में बैठे ज़ायरीन का कहना है कि वो 2 दिन से शदीद गर्मी में यहाँ फंसे बैठे हैं। खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान सिफतुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन शहीद हो गए। एक दहशतगर्द मारा गया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 में मोटरसाइकिल सवारों ने कार सवार से 47 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकू ने घात लगाकर वारदात की। 22 जुलाई को हुई वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वादी ज़ियारत, संजावी, दुक्की, हरनाली, लोरालई, कल्लात में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जुनूबी वज़ीरिस्तान, मानजेरा, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज बारिश हुई। नदी नालों में तुग़यानी और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। इंतजामिया ने वादी कागान समेत बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान जाहिर किया है। नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, मीरपुर खास, जामशोरो, उमरकोट, सांगढ़ समेत सिंध के भी मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश हुई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद, बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। झंग, विहाड़ी, बोरेवाला, मेलसी, चीचावतनी, सरगोदा, खुशाब, टोबा टेक सिंह, जेलम, रहीम यार खान, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, शक्करगढ़ और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाइस ढेरी चौधरिया के मकाम पर मीरपुर कोटली मरकजी सड़क दोनों तरफ से बैठ गई। बालाई वादी नीलम, ग्रेस, जिलाबाग, धीरकोट, मुजफ्फरगढ़, मीरपुर, कोटली, समहानी और भिम्बर के इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ गई।